बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA लाहौर फेज़ 10 की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि DHA डेवलपमेंट क्या करने जा रहा है, लोकेशन डिस्क्लोज करने जा रहा है, बैलेटिंग करने जा रहा है, और हम लोग साथ साथ बात करेंगे कि होल्डिंग टाइम पीरियड कितना है और इसमें किन किन साइजेस में फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितनी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये कहीं पर भी नहीं था बोला कि DHA बैलेटिंग करने जा रहा है। DHA जस्ट लोकेशन डिस्क्लोज करने जा रहा है और मेन गेट बनाने जा रहा है। लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि Q और R ब्लॉक की जो 120 फीट की जो डिवाइडर रोड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हडियारा ड्रेन के ऊपर DHA ब्रिज बनाएगा, ओवरहेड ब्रिज बनाएगा। जो भी DHA करेगा उससे रिलेटेड उसके ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल DHA अपना मेन गेट बनाने जा रहा है। और ये एक गेट नहीं होगा, इसको बेदिया रोड से भी एक्सेस मिलेगी, फेज 9 प्रिज्म से भी एक्सेस मिलेगी, रिंग रोड से भी एक्सेस मिलेगी, फिरोजपुर रोड से भी एक्सेस मिलेगी। चूंकि ये DHA का बहुत बड़ा फेज बनने जा रहा है, बेदिया रोड से स्टार्ट होता है और फिरोजपुर रोड को हिट करता है, तो कोई एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसका नहीं होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है ना इसके होंगे इंशाल्लाह। डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो DHA अभी जस्ट अपना मेन गेट के ऊपर जो है ना वो डेवलपमेंट करने जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम DHA साथ साथ जो है ना वो बताता जाएगा कि DHA का टाइम फ्रेम क्या है, बैलेटिंग की न्यूज़ क्या है। बट एक्सपेक्टेड अगर DHA अपना मेन गेट बनाने जा रहा है सो बैलेटिंग की भी मेरा ख्याल है कि विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर के अंदर DHA बैलेटिंग कर देगा। बट एक और एक्सपेक्टेशंस है कि चूंकि सिविलियंस की फाइल्स भी हैं और आर्मी बेनिफिट की फाइल्स भी हैं, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि DHA आर्मी बेनिफिट्स की जो फाइल्स है ना वो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ के अंदर या विद इन 2024 के अंदर DHA जो है ना वो उनका हो सकता है कि बैलेट करे या उनकी फाइल्स दे या उनके प्लॉट नंबर्स इशू करे। ये एट दैट टाइम पे जो है ना सारी चीज़ों की कंफर्मेशन होगी। आर्मी बेनिफिट्स की जो फाइल्स आने वाली हैं, जो प्लॉट्स आने वाले हैं, DHA उनका क्या जो है ना वो क्राइटेरिया रखेगा। और सेकेंडली जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि जी DHA का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है। सर DHA अभी कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान DHA ने लॉन्च नहीं किया। DHA ने जस्ट लोकेशन डिस्क्लोज की है और मेन गेट बनाने जा रहा है। बाकी सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, DHA अगर एक ही दफा सारी चीजें बता देगा तो फिर तो वो फिर पूरे का पूरा फेज 10 का जो एक चार्म है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम DHA इसमें हाइप क्रिएट करता जाएगा, मार्केट को पॉजिटिव रखेगा ताकि मार्केट में ट्रेडिंग चलती रहे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें होल्डिंग टाइम पीरियड की, DHA लाहौर फेज 10 में आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म आप कंसीडर कर सकते हैं, साल से 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं एज मच एज यू कैन। आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप 3 साल की होल्डिंग करना चाह रहे हैं, 4 साल की करना चाह रहे हैं, 5 साल की करना चाह रहे हैं। बट आपको 3 to 4 ईयर्स के अंदर 70 to 80% गेन कंफर्म मिलेगा। डबल कैन भी पॉसिबल। मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा होता हूं कि फाइल्स में जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी होती है आप उसको 3 से 4 साल की होल्डिंग में आपको 70 to 80% गेन कंफर्म मिलता है। मोर देन 5 इयर्स में आपकी अमाउंट डबल कंफर्म होती है, ज्यादा भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब हमारी अमाउंट डबल हो जाती है हमें उस टाइम पे पैसों की जरूरत ही नहीं होती है कि अभी हमने बेच के क्या करना, मार्केट अभी पॉजिटिव ही है तो अभी इसको पड़ा रहने देते हैं। फिर 6 महीने बाद, साल बाद जब हमें जरूरत पड़ती है तब मार्केट में स्लम्प आया हुआ था, मार्केट क्रैश की भी होती है, फिर हम बता रहे होते हैं जी मुझे तो 50 लाख का नुकसान हो गया, डॉलर की ये प्राइस थी, अदर कमोडिटीज की ये प्राइस थी, मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेता तो मुझे ये बच जाना था। तो सर देखिए उस टाइम पे आपका अपना डिसीजन नहीं था। हम लोग एवरी टाइम यही चीज रिकमेंड कर रहे होते हैं लाहौर रियल एस्टेट स्पेशली कि जब आपको लगे कि आपकी अमाउंट डबल हो चुकी हुई है, आपको 80-90% गेन मिल चुका हुआ है, तो फिर आप इसको सेल ऑफ करके अपनी अमाउंट अपने पास होल्ड करें 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ के लिए। शायद आपके पास कोई मल्टीपल ऑप्शन आ जाए। जैसे कि मैं स्पेशली जो रिकमेंड कर रहा हूं कि अभी आप DHA फेज 10 की फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फाइल्स की आप बाइंग करें बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर, मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस लोअर प्राइसेस के ऊपर। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी प्राइसेस, मैं भी बाद में फिर आपको दोबारा से रिपीट करूंगा। फेज 10 के अंदर आप एफिडेविट बाय कर रहे हैं बिल्कुल लोअर एंड के अंदर, यानी 3 साल 4 साल पहले जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी आज ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे स्टैंड बाय है। होल्डिंग टाइम पीरियड साल से 2 साल का है। फिर आप अपना टारगेट सेट करें कि यार लेट्स सपोज मैंने 5 मरले की फाइल बाय की है आज 31 लाख रुपए के अंदर या 32 लाख रुपए के अंदर या 30 लाख रुपए के अंदर, मैक्सिमम गई थी 55 लाख रुपए पे। मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूं कि यार जैसे ही ये 50 प्लस माइनस में होगी मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा और फिर मैं फेज 9 प्रिज्म में विद ऑल ड्यूज क्लियर के साथ ऑन ग्राउंड प्लॉट बाय कर लूंगा। क्योंकि जैसे जैसे DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर पोजीशन आता जा रहा है, मार्केट डे बाय डे स्लोली नीचे जाती जा रही है। फिर आपके पास एक अच्छा चार्म होगा फाइल्स की, आप अपर एंड पे
सेलिंग करेंगे और डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आप लोअर एंड पे बाइंग करेंगे। आप दोनों साइडों से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। यानी अगर आज आप फेज 9 प्रिज्म में प्लॉट भी लेते हैं, प्लॉट में उतना डिप नहीं आया जितना फाइल्स के अंदर डिप आया है। अगर मैं 1 कनाल का या 4 मरला कमर्शियल का कंपैरिजन करूं, 1 कनाल का भी मैं कंपैरिजन करूं तो 1 कनाल मैक्सिमम गई थी 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे, आज आपको मिल जाती है 97 लाख में। सो डिफरेंस आ गया आपको 47 लाख रुपीस का। अब 1 करोड़ रुपए के पीछे आप देख लें कि 47 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। प्लॉट जो 2 करोड़ रुपए का था वो तो अभी 1 करोड़ 75 लाख रुपए पे, 1 करोड़ 70 लाख रुपए पे, 1 करोड़ 80 लाख रुपए पे है, उसमें 20 से 30 लाख रुपए का डिप आया, बट वो अमाउंट भी तो 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए की है ना सर। तो इस वजह से आप फेज 10 के अंदर लोअर एंड पे बाइंग करेंगे और फेज 9 प्रिज्म में आप फिर लोअर एंड पे, सॉरी फेज 10 के अंदर आप अपर एंड पे सेलिंग करेंगे और फेज 9 प्रिज्म में आप लोअर एंड पे आप बाइंग कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फाइल्स प्राइसेस के ऊपर, तो यहां पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी है और कमर्शियल के अंदर आपको 4 मरला कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी है। अभी 8 मरला कमर्शियल डीएचए ने नहीं दिया। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बताता चलूं कि डीएचएल के अंदर कोई भी लोकेशन कंफर्मेशन नहीं है। डीएचए जब भी बैलेट करता है तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेयर बैलेट करता है, आप अपनी मर्जी से लोकेशन चूज नहीं कर सकते हैं। डीएचए जब बैलेट करता है, डीएचए एक प्रॉपर सेरेमनी रखता है बैलेटिंग की, जिसमें डीएचए 3, 4, 5 दफा बैलेट करता है, फिर उन फाइल्स का प्रिंट लेता है और ऑडियंस में बैठे किसी के पास भी चला जाता है कि आप एक फाइल चूज कर लें। फिर जो फाइल चूज होती है आपको वही प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट हो जाती है, जो कि चेंज नहीं होती है। यहाँ पे डीएचए किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देता कि जी आप कॉर्नर लेना चाह रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे दें, फेसिंग पार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर फाइल्स के बाद आपने देने तो डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि 3 साल की क्वार्टरली बेसिस इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं। वो डिपेंड्स ऑन साइज होता है कि 5 मरला में तकरीबन आप कह सकते हैं 15 से 20 लाख रुपए होंगे, 8 मरला के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए, 10 मरला के ऊपर 30 से 35 लाख रुपए और कनाल के ऊपर आपके तकरीबन को 35 से 40 लाख रुपए के करीब। ये डिपेंड्स ऑन है कि आज महंगाई कितनी है, 2 से 3 साल बाद कहां पे जाती है, फिर उस हिसाब से डीएचए आपको डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट करेगा। देखिए, डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर डीएचए आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स, मस्जिद, सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये आपको बहुत ज्यादा कमोडिटीज मिल रही होती है, बहुत ज्यादा चीजें आपको मिल रही है, फैसिलिटीज आपको मिल रही होती हैं, हॉस्पिटल्स तक आपको मिल रहे होते हैं। तो फिर इन चीजों को डीएचए आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेता है सारी चीजों के लिए। मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेस के ऊपर 5 मरला, अच्छा सॉरी मैं फिर दोबारा से वो बात रिपीट करने जा रहा हूं कि एक चीज जो मेरे से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपने डीएचए ने लोकेशन डिस्क्लोज की थी तो मार्केट डिप में चली गई। देखिए, जारी सी बात है कि जैसे डीएचए ने लोकेशन डिस्क्लोज की, एक इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा फाइल्स माशाल्लाह से मार्केट में आ गई सेलिंग के लिए। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी फाइल्स उसने सेल ऑफ करनी थी हैं और उन्हीं पैसों के साथ उसने सर्कुलेशन करनी होती है, आगे लैंड एक्विजिशन करनी होती है, लैंड एक्विजिशन करके फिर दोबारा से मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग चल रही होती है उसकी। तो जो टारगेट उन्होंने अचीव करना था फाइल्स की सेलिंग करने के लिए, वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। अब 26 अप्रैल से उन्होंने अपनी फाइल्स रोक ली नहीं है, जितना मार्केट में डिप आना था वो आ चुका हुआ है। अब दोबारा से फिर मार्केट में जो है एप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। आज की जो फाइल प्राइसेस मैं आपको तमाम साइजेस में बताता चलूं, 5 मरला इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी 31 लाख रुपए में, कल आपको अवेलेबिलिटी थी तकरीबन कोई 29-29 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का इंक्रीज आ गया। हम तो कहते हैं सर लोअर एंड पे बाइंग करें, आप लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जब डिप आ रहा है, डिप आ रहा है, डिप आ रहा है, अभी देखते हैं लोअर एंड क्या होता है। देखिए 2 लाख रुपए का इंक्रीज हो गया, वो चाम आपके हाथ से निकल चुका है। ये तमाम साइजेस में इंक्रीज आया। 8 मरला इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको 45 लाख में, जबकि 10 मरला एफिडेविट आपको 54 लाख में। लास्ट टाइम आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 51.5 लाख रुपए में थी, 2.5 लाख रुपए का इंक्रीज आ चुका हुआ इसमें भी। और 1 कनाल डीएचएल और फेज 10 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 97 लाख रुपीस में, 2 कनाल आपको अवेलेबिलिटी 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 35 लाख रुपए के इन बिटवीन है। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए में है। तो सर मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूं कि बाइंग बनती है, बिल्कुल बाइंग बनती है। ये 1-2 लाख रुपए का प्लस माइनस कंसिडर नहीं करता। होल्डिंग टाइम पीरियड आपके पास साल से 2 साल का होगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। लाहौर रियल एस्टेट से फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे डायरेक्टली कॉल करें। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।